हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कैश मेमोरी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कैश के बेसिक टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था, और आज हम लोग देखेंगे मैपिंग टेक्निक्स। और जो पहला टेक्निक था वो था डायरेक्ट मैपिंग। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। जो आने वाले एग्जाम है उसकी लेटेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने जा रही है 1 दिसंबर से। आप उसे जरूर ज्वाइन करें, कंप्यूटर साइंस के लिए, पेपर 1 के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैश मेमोरी में मेमोरी हायरार्की, कैश वाकई में करता क्या है, और एक एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल था, हम लोग इसे ही कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल में ये चीज़ जरूरी है कि आप इसको फॉलो करें। इसलिए अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप देख के आए, सो दैट आपको समझने में आसानी हो। ठीक है ना। सीपीयू जनरेट्स 16 बिट एड्रेसेस। ये हमारा कन्वेंट, मतलब ये एग्जांपल के तौर पर हमने दिया है। मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक हैं? 4096। एक ब्लॉक का साइज कितना है? 16 वर्ड बाइट। और कैश में कितने ब्लॉक्स हैं? 128। तो हमने क्या देखना है? डायरेक्ट मैपिंग काम कैसे करता है। ठीक है, तो मैपिंग का बेसिकली मतलब क्या था? कैश का जो साइज है वो हमेशा मेन मेमोरी से छोटा होगा, आप जानते हैं। उसका वजह भी आपको पता है। वजह और कुछ नहीं, बट कॉस्ट रिलेटेड मैटर है। क्योंकि कैश जो है वो महंगा होता है मेन मेमोरी के मुकाबले में। लेकिन वो क्या है, बहुत ही मतलब ज्यादा तेज है, बहुत ही फास्ट है इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी। दैट्स व्हाई वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में स्पीड मिसमैच को कम करने में यूज किया जाता है। ठीक है, अगर उसके कैश का अगर आप एफिशिएंटली यूज करें तो स्पीड मिसमैच है वो आप काफी कम कर सकते हैं। और उसी में जो पहला टेक्निक है वो है डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कैश में देयर आर ओनली 128 ब्लॉक्स, आप पूरे के पूरे 4096 ब्लॉक्स को यहाँ नहीं रख सकते। आप एट एनी टाइम बहुत ज्यादा रख पाएंगे तो 128 ब्लॉक को ही रख पाएंगे। प्रोग्राम्स जो हैं मेन मेमोरी में रिसाइड करते हैं ब्लॉक के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट मैपिंग में आप क्या बोल रहे हैं। डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक में आप मेन मेमोरी का कोई ब्लॉक उठाए, मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक लेके आए, उसे कैश के किस ब्लॉक में आप मैप करेंगे, इसके लिए जो पहला तरीका है, मैपिंग टेक्निक है, दैट इज डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट मैपिंग बोलता है कि आप मेन मेमोरी में से कोई ब्लॉक उठाइए। सपोज हमने उठाया 3। ठीक है, ये कहाँ मैप होगा? तो जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है? 0 से लेके 127 तक, मतलब 128 ब्लॉक अभी इसके लिए अवेलेबल है। लेकिन आप इसमें एट रैंडम नहीं कहीं पे प्लेस कर देंगे। आप क्या करेंगे? डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, जो मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर है, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, उसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश। और ये मॉडुलो का साइन है। ये क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। ठीक है, जैसे आप देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं 15 मॉडुलो 7, तो आप 7 से डिवाइड करिए 15 को, 7 टू 14, जो रिमाइंडर बचा 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, तो ये मॉडुलो का मतलब है। अगर डिवीजन होता तो उसका क्या मतलब होता? वो क्वोशिएंट रिटर्न करता। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा आपको, ये 3 वाला जो मेन मेमोरी का ब्लॉक है,
इसे मैप कराना है, ये कैश के किस ब्लॉक में मैप होगा, तो आप क्या करेंगे, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर 3 लिखेंगे, मॉडुलो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश कितने हैं, 128, 127 मत बोलिएगा, वो जीरो से स्टार्ट है, आप डिवाइड करिए, 128 से 3 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स, मतलब 3, मतलब ये जो 3 वाला ब्लॉक है मेन मेमोरी का, वो कहाँ मैप होगा, कैश के तीसरे नंबर वाले ब्लॉक में ये मैप। क्लियर, आप और कहीं इसे मैप नहीं करा सकते। ठीक, अगर आपको दें कि बताइए तो ये 128 जो है कैश के किस ब्लॉक में मैप होगा, तो आप क्या करेंगे, अगेन मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर 128 मॉडुलो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश 128। अगर आप 128 को 128 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर क्या होने जा रहा है, रिमाइंडर होगा 0। इसका मतलब जो 128 है कैश के 0 वाले ब्लॉक में मैप होगा। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसपे मल्टीपल टाइम्स, मतलब हमेशा ही गेट के एग्जाम में, यूजीसी के नेट के एग्जाम में, टाइपर के एग्जाम में, जेस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, टाइपर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने इसे समझ लिया। अब चलिए, अब जो डायरेक्ट मैपिंग है उसका एक एड्रेस फॉर्मेट होता है। जैसे अगर आप सेम एग्जांपल को लेके बोलें, ठीक है, थोड़ा यहाँ जगह बना दूं, अदरवाइज ठीक है, आप देखिए, अगर आपसे ये बोला जाए कि बताइए तो 300 वाला मेन मेमोरी ब्लॉक कहाँ मैप होगा, सेम एग्जांपल के, तो आप 300 को डिवाइड करेंगे 128 से, जो रिमाइंडर आएगा वहां पे मैपिंग कर देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको कि मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैश के किस ब्लॉक में मैप होगा डायरेक्ट मैपिंग में, उसके लिए एक फॉर्मूला है, और ये है ये। ना यहाँ प्रॉब्लम क्या हो सकती है, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि प्रोग्राम जो है ना वो हमेशा सीरियली रन नहीं करते, क्योंकि आपने अभी देखिए यहाँ का जो कंसेप्ट है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग के कंसेप्ट से मैच करेगा। आप जब पेस्ट करते हैं तो जहां भी मेमोरी लोकेशन अवेलेबल हो वहां पे आप प्रोग्राम को रख देते हैं। सपोज मान लीजिए ये पहला वन, ठीक है, पहला जो प्रोग्राम है पहला रखा हुआ ब्लॉक 1 में, अगली बार वो रखा हुआ 129 में, ठीक है, फिर आगे कहीं और रखा हुआ 4095 में, ये 3 जगह एक प्रोग्राम रखा हुआ है। तो पहला वाला कहाँ मैप हो जाएगा, पहला वाला मैप हो जाएगा आपका मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर 1 को डिवाइड करेंगे आप 128 से, 0 टाइम्स, रिमाइंडर विल बी 1, तो ये पहला वाला आके मैप हो जाएगा कैश के नंबर 1 ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रोग्राम है, अगला प्रोग्राम का फ्रेगमेंट है वो कहाँ रखा हुआ 129 पे। अब आप 129 को 128 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर विल बी 1, अगेन 128 का जो पॉसिबल आ रहा है वो क्या है 1, जबकि 1 तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। इन दिस केस मैपिंग इज नॉट पॉसिबल। So although direct mapping technique is very easy and simple, yet there are some disadvantages. और पहला डिसएडवांटेज वो ये है, पहला क्या, ये सबसे मेन डिसएडवांटेज आपका ये है, ऑल्दो ये हो सकता है कि इंटायर कैश इधर खाली हो, लेकिन उसको चाहिए सिर्फ यही नंबर 1। ठीक है, इन दिस केस मैपिंग इज नॉट पॉसिबल। उस केस में आप क्या करते हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। ठीक है, उसको हटाते हैं। और दूसरा,
आप यूज करते हैं दूसरा टेक्निक जो है सेट एसोसिएटेड। ठीक है, तो पहले आप समझ लें कि डायरेक्ट मैपिंग कैसे यूज होता है, और इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो फिर जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसे 300 वाला कहाँ मैप होगा, तो 128 से 300 को डिवाइड करिए, 256। ये होगा आपका 128, 300 वाला जो है ये 44 वाले में मैप होगा। जैसे 300 यहाँ कहीं होगा ही, तो ये आके यहाँ पे 44 वाले कैश ब्लॉक में होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको इसका एड्रेसिंग फॉर्मेट देखना है, जिसपे भी काफी क्वेश्चन आएंगे। जो एड्रेसिंग फॉर्मेट है कैश डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक का, वो यहाँ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में ही दिया हुआ है यहाँ पे कि सीपीयू जनरेट 16 बिट एड्रेसेस, मतलब सीपीयू जो एड्रेस जनरेट कर रहा है वो कितने बिट्स का है, 16 बिट का है। तो आप पहले ऐसे बना दें, डायरेक्ट मैपिंग का ना जो एड्रेसिंग फॉर्मेट है वो फिक्स्ड है। उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये बोलेंगे टैग, ये बोलेंगे ब्लॉक या लाइन, और ये है आपका वर्ड। इन टोटल का साइज कितना होने जा रहा है, 16 होने जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, अब ये टैग क्या है, तो देखिए टैग जो है हर एक कैश ब्लॉक के साथ एक यहाँ पे टैग लगा होता है। ठीक है, ये टैग है हर एक ब्लॉक के साथ। ये ठीक उसी तरह से है जैसे जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, किसी मॉल में गए सपोज, आपको अपने लिए एक शर्ट खरीदनी है, तो आप क्या करेंगे, जो भी शर्ट आप चुनेंगे वहां पे लगा रहता है, टांगा हुआ रहता है, उसमें ऐसा टैग लगा रहता है, प्राइस टैग, और बाकी भी इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है। उस पर लिखा हुआ है 3,000। आपको एक शर्ट पसंद आया, उसकी उस पर जो प्राइस टैग है वो 3,000 है। आपका बजट था 1,500 का, तो आप बोलेंगे इसे नहीं लेना, छोड़ो इसे, दूसरा कोई देखते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, अगर ये प्राइस टैग नहीं होता, आप उस शर्ट को लेके आते, काउंटर पे जाके देते, काउंटर वाला बताता इसका इतना प्राइस है, आप बोलते नहीं, नहीं चलेगा, तो इसमें आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। आप यहीं पे उसको रिजेक्ट कर पाए या एक्सेप्ट कर पाए इस प्राइस को, ये आपके लिए अच्छा है। सिमिलरली हर एक कैश ब्लॉक में एक टैग लगा होता है शुरू में। ये वाला जब आप डिटेल में जाएंगे इंटरनली, तो ये कोई भी ब्लॉक यहाँ पे है या नहीं, उसके लिए पहले आप टैग को मैच करवाते हैं। अगर टैग मैच करेगा देन ओनली यहाँ मिलने के चांसेस हैं। अगर टैग ही मैच नहीं किया तो आप यहीं से डिस्कार्ड कर देंगे कि वो मेन मेमोरी ब्लॉक जो है यहाँ है ही नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर एक कैश ब्लॉक में एक टैग लगा रहता है। ये जो ब्लॉक्स हैं, जो यहाँ 128 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसे लाइन भी बोलते हैं, कैश लाइन या कैश ब्लॉक। और वर्ड साइज हमने देखा है, जैसे वर्ड साइज ये एक ब्लॉक का जो साइज है हमारे एग्जांपल में ये 16 बाइट का है, इन जनरल से वर्ड कहते हैं। नाउ अब हम लोग रेडी हैं इसका फॉर्मेट लिखने के लिए। वर्ड साइज हमने कितना लिया है, 16 बाइट्स या 16 वर्ड। तो आप इसे सब चीज को 2 के पावर में लिखेंगे, 2 का पावर 4 जो है 16, यहाँ पे आप लिख देंगे 4। ठीक है, नाउ ब्लॉक्स कितने हैं, 128, तो 2 का पावर 7 होता है 128। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 7। अब इसके लिए टैग के लिए कोई क्लू नहीं है आपके पास, यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है ऐसा कि टैग का आप फिलिंग कर पाए। लेकिन आपको पता है कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट कर रहा है वो 16 बिट का है, तो ये हमेशा ही 16 बिट का होगा, मतलब यहाँ से यहाँ ऑलवेज 16 बिट। 16 बिट्स में से 4 और 7 मतलब 11 बिट्स तो चले गए।
तो बचे कितने? 5। इसका मतलब है टैग का साइज क्या हो जाएगा? 5। तो ये आपका डायरेक्ट मैपिंग का हमारे पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए एड्रेसिंग फॉर्मेट होगी। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब इतना करने के बाद मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा डायरेक्ट मैपिंग का एड्रेसिंग फॉर्मेट और मैपिंग कैसे होती है। अब जो हमने क्वेश्चन शुरू में दिया था उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन कुछ ये था, कंसिडर a direct map cache of size 32 kilobyte with block size 32 bytes। ठीक है, कितना है ब्लॉक साइज? 32 बाइट्स। The CPU generates 32 bit addresses. The number of bits needed for cache indexing and the number of tag bits are respectively। एग्जाम में आया वो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, पहला काम तो ये करेंगे कि आप डायरेक्ट मैपिंग का एड्रेसिंग फॉर्मेट को लिख देंगे यहाँ। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग ये टैग है, ये ब्लॉक या लाइन है, और ये वर्ड साइज है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सीपीयू जनरेट्स 32 बिट एड्रेसेस, तो यहां से यहां तक क्या है आपके, हाउ मेनी बिट्स आर देयर? 32 बिट्स आर देयर। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर कैश इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? ये अगर कैश है तो इसमें जो आप गिनती दे रहे हैं 0 1 2, जैसे आपकी किताब में इंडेक्स होता है, ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं इंडेक्स, 1 2 3 4। एंड द नंबर ऑफ टैग बिट्स आर रिस्पेक्टिवली। अभी हमने देखा था टैग के बारे में। चलिए अब इसे निकालते हैं। आप ट्राई करिए, इसे वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए, अदरवाइज आप सीधे ही देख सकते हैं अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया ना हो कैसे सॉल्व करते हैं। ब्लॉक साइज क्या हो जाएगा? 32 बाइट्स, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। तो 2 का पावर 5, आप यहाँ 5 फिल कर देंगे। अब ये ब्लॉक कैसे निकलेगा और टैग कैसे निकलेगा? हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर? तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इसमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है कि कैश का जो साइज है वो है 32 किलोबाइट और एक ब्लॉक का साइज है 32 बाइट्स। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आपको किसी ने ये एक लकड़ी का टुकड़ा दिया हो जो कि 10 मीटर का है, और आपको बोला जा रहा है कि बताइए तो 2 मीटर के कितने ब्लॉक्स बनेंगे इसमें लंबाई के। तो आप क्या करेंगे, वो 10 मीटर को 2 मीटर के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, तो 5 ब्लॉक्स बनेंगे, है ठीक है ना, इस तरह से। सिमिलरली यहाँ कैश का जो है ना टोटल साइज दिया हुआ है, टोटल साइज आपका क्या है? 32 किलोबाइट। आप जानते हैं किलोबाइट क्या होता है, ये भी 2 का पावर 10, मतलब 32 किलोबाइट को आप लिखेंगे 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 10 अपॉन एक ब्लॉक का साइज कितना है? 32, मतलब 2 का पावर 5, ये कट गया। तो कितने ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं? 2 का पावर 10 मतलब 1024। ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और आखिरी जो नंबरिंग होगी 102। टोटल कितने हो गए? 1024, मतलब 2 का पावर 10, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। टैग के लिए कोई इंफॉर्मेशन अलग से गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये पता है, ये दिया हुआ है कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट कर रहा है दैट इज ऑफ 32 बिट्स। तो 32 बिट्स में से 10 और 5 यहाँ से निकल गए, मतलब 15 निकल गए। तो 32 से अगर आप 15 को माइनस करेंगे इट विल बी 17, तो आपका क्या आएगा? यहाँ 17 आएगा। अब आप क्वेश्चन में आइए, आंसर में।
पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर कैश इंडेक्सिंग। पहले इंडेक्स के बारे में पूछा गया, तो इंडेक्स में कितना है आप ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स में आपका 10, ठीक है, इंडेक्स में आपका 10 है और टैग में कितना है 17, तो पहले 10 उसके बाद 17, आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो क्वेश्चन आपको बहुत भारी लग रहा था, आपको आपने उसे कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। कैसे? बेसिक्स पढ़ के, समझ के, रट के नहीं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप एक काम करिए, इसे सॉल्व करिए और इसका जो भी आंसर आ रहा है, इसका जो भी आंसर आ रहा है, आप उसे प्लीज कमेंट वाले सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपका भी पार्टिसिपेशन मुझे पता चलता रहेगा कि मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। और कोई अगर डाउट हो तो जरूर मुझे कमेंट करें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट जो भी नीडी हो उनको इसका फायदा मिल पाए, ठीक है। और आने वाले जो 1 तारीख से हमारे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहे हैं, आप उसे जरूर ज्वाइन करें, आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।